Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. जो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है लोअर लिम्ब के जॉइंट्स. ठीक है, अपर लिम्ब के हमारे कंप्लीट हो गए थे और आज से हम लोग लोअर लिम्ब का स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले जो जॉइंट है इसको कहते हैं हिप जॉइंट. ठीक है, हिप जॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉइंट है लोअर लिम्ब का. इसमें हम लोग वही सारी टाइप्स जो कि हमने अपर लिम्ब में पढ़ी थी ना, इसकी आर्टिकुलेशन टाइप, लिगामेंट्स, कैप्सूल और वो सब कुछ. ठीक है, हम इसमें भी वही पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही लेटेस्ट जो है वो मेडिकल वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ. चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ. हिप जॉइंट. अच्छा, इसकी आर्टिकुलेशन समझने से पहले मैं आपको इसकी एनाटमी थोड़ी बता दूं. इसमें हिप बोन आ जाती है और दूसरी जो है वो फीमर बोन है. ठीक है, इन दोनों के दरमियान में ये बनता है. इनकी एनाटमी पहले मैं आपसे ब्रीफली जो है वो डिस्कस कर देती हूँ. अच्छा, जैसे कि ना हिप बोन जो है वो दो होती हैं. ठीक है, वो दो होती हैं और वो आपस में जुड़ी होती हैं. ठीक है, सैक्रम एक दरमियान में बोन होती है उसके थ्रू. ठीक है, यहाँ पे जो बताई गई है ना वो एक हिप बोन बताई गई है. अच्छा, ये तीन जो है वो पार्ट से मिल के बनी होती है बोन्स के. अब ये सारी हिप बोन है. इनमें जो ये वाला ऊपर वाला सारा पार्ट है ना, बड़े वाला, ठीक है, इसको कहते हैं इलियम. ठीक है, देन ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ तक ये जो लाइन आती है ना, यहाँ तक, ये सारा यहाँ से इस लाइन से, इसको कहते हैं इस्कियम. और ये जो है ना, ये इस लाइन से लेके ये यहाँ तक जो आ रही है ना, इसको कहते हैं प्यूबिस. ठीक है, प्यूबिस कहते हैं. तीन इसमें आ जाती है बोन, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस. मतलब उस हिप के पार्ट में ना हिप दो बोन होती हैं. ठीक है, अब इसमें ये जो है ना राउंड वाला, इसको कहते हैं एसिटेबुलम. ठीक है, अब ये राउंड होता है, जिस तरह हमने शोल्डर जॉइंट में पढ़ा था कि उसका जो है वो ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो थोड़ी राउंड होती है और डेंस करके होती है, ताकि उसमें जो है वो राउंड हेड जो है वो ह्यूमरस का आके उसमें फिट हो सके. ठीक है, उस वजह से उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा गया था. इसी तरह सेम जो है वो हिप जॉइंट को भी बॉल एंड सॉकेट कहा गया. क्यों? क्योंकि ये सॉकेट की तरह एक डेंस है एसिटेबुलम, और जो फीमर का हेड होगा वो राउंड होगा. ठीक है, वो यहाँ पे आके फिट होगा, जिसकी वजह से ये जॉइंट जो है वो बनेगा, उसको कहेंगे हिप जॉइंट. ठीक हो गया. और ये हमारे पास आ जाती है फीमर की बोन. ठीक है, वो जो थाई बोन होती है. ठीक है, अब इसमें ये जो राउंड वाला है ना, इसको कहेंगे हेड ऑफ फीमर, और ये जो पीछे है ना, इसको कहेंगे नेक. ठीक है, ये हेड है सारा और ये नेक है. ठीक है, देन ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर. ठीक है, और ये सारी इसकी शेफ और नीचे इसके कॉन्डाइल्स आ जाएंगे, जो कि नी जॉइंट के साथ मिल के बनाएंगे. ठीक है, अभी हिप जॉइंट को बेसिकली देखते हैं कि ये हिप हमने बताई थी है, और ये हिप फीमर का हेड है. ये इसमें जाके एस्टेबुलम में फिट हो गया, तो यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है उसको कहेंगे हिप जॉइंट. क्लियर हो गया. अच्छा, आर्टिकुलेशन में ये बताया गया है कि हेमिस्फेरिकल हेड ऑफ फीमर, यानी कि जो फीमर का जो हेड था ना, वो जो पूरा का पूरा राउंड, वो सारा नहीं होगा, वो आधा होगा. ठीक है, हेमी का मतलब होता है आधा, स्फेरिकल आधा जो राउंड हेड है फीमर का वो होगा, और दूसरा जो कप शेप एस्टेबुलम है हिप जॉइंट, हिप बोन का, उस दोनों के दरमियान में ये जॉइंट बनेगा. ठीक है, अब जो एसिटेबुलम है ना, जो कि थोड़ा डेंस था, उसकी क्या होगा कि आर्टिकुलर सरफेस जो है वो हॉर्स शू शेप्ड है. ठीक है, हॉर्स शू शेप्ड. ठीक है, और उसके अंदर जो है ना वो एस्टेबुलर एक नॉच बनी हुई है. ठीक है, अब उसके अंदर एक एस्टेबुलम नॉच बनी हुई है. अब जो उसकी कैविटी है ना एस्टेबुलम की, वो ज़्यादा डीप है, और वहाँ पे डीप है और फाइबर और कार्टिलेज की वहाँ पे बना हुआ है, जिसको कहेंगे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको कहेंगे एस्टेबुलर लैब्रम. अब उसका क्या काम है कि वो एक रास्ता बनाता है एस्टेबुलर नॉच को गुजरने का. ठीक है, और उसको ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट भी कहेंगे. ठीक है, उसमें से एक लिगामेंट है जो कि रास्ता भी बनाता है. ठीक है, ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि इस तरह होगा. ठीक है,
और जो उसके इर्द गिर्द की सरफेसिस है आर्टिकुलर सरफेसिस जिसको कहते हैं वो कवर्ड है हाईलाइन कार्टिलेज से। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है हर जॉइंट में, या आप ये देखना आर्टिकुलेशन में मेन बस यही कॉन्सेप्ट कि कौन कौन सी दो बोन्स के दरमियान में बन रहा है। ठीक है, मेन इसका ये कॉन्सेप्ट है। ये जो आगे बताई गई है ना नॉच और लैब्रम और लिगामेंट, ये एमसीक्यू वाइज जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर फुल नॉट आया ना यही बोन के स्ट्रक्चर पर, सो उसमें आपने मेन पॉइंट्स ही हाल ही उसमें बताने हैं। आर्टिकुलेशन में बस दो बोन्स जो नाम उनके बताने हैं किन किन के दरमियान में बनता है। ठीक है, दैट्स इट। देन टाइप जो है वो बतानी है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, इसी तरह मेन चीज़ें बतानी है। अच्छा, टाइप बॉल एंड सॉकेट, जैसे कि हमने बताया था कि शोल्डर जो है वो भी बॉल एंड सॉकेट है। क्यों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है? ये भी हिप भी, क्योंकि एक जो बोन होगी वो उसका हेड बाल टाइप होगा, जैसे कि फीमर का हेड बाल की तरह राउंड है, और दूसरा सॉकेट जो है उसमें एस्टेबुलम आ जाता है हिप बोन का, जो कि थोड़ा डेंस होगा ताकि वो बाल उसमें आके मतलब कि बाल की तरह जो हेड है वो उसमें आके फिट हो जाए। ठीक हो गया, और इसमें इजीली मूवमेंट हो जाती है। अच्छा, देन ये मोस्ट अच्छा मेन डिफरेंस ये है कि हिप जॉइंट जो है ना वो मोस्ट स्टेबल जॉइंट है। ठीक है, क्योंकि बॉडी का सारा वेट ही हिप बोन पे पड़ रहा होता है। ठीक है, तो वो थोड़ी स्टेबल बोन है एज़ कम्पेयर टू द शोल्डर। शोल्डर इतने स्टेबल नहीं है शोल्डर जॉइंट। ठीक है, देन आ जाता है कैप्सूल। अच्छा, कैप्सूल का वही है कि इसने जॉइंट को इर्द गिर्द से कवर किया होगा और वो अटैच्ड है एस्टेबलम। अच्छा, मीडियल और लेटरल दोनों साइड के हिप के मीडियल साइड, मीडियल और लेटरल का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मीडियल जो होता है कि वो जो बॉडी की तरफ होता है। ठीक है, टुवर्ड द बॉडी जो है, ठीक है, रीजन उसको मीडियल कहेंगे। लाइक अगर ये डायग्राम देखेंगे ये बन रहा है। ठीक है, ये हिप है और ये फीमर का हेड जा रहा है। ठीक है, अब मीडियल कौन सा होगा? ये वाली साइड जो कि उसकी बॉडी वाली साइड है, और लेटरल ये जो अवे फ्रॉम द बॉडी वाली साइड है। ठीक है, सो ये इसका ये पॉइंट याद रखना है कि मीडियम वाली साइड पे क्या होगा? कैप्सूल एस्टेबुलर लैब्रम के साथ अटैच्ड होगा, और लेटरल वाली साइड पे ये अटैच्ड होगा इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन ऑफ फीमर। ठीक है, वो फीमर की बोन के शैफ्ट पे आती है ये लाइन। ठीक है, जब मैं बोन को डिटेल वाइज बताऊंगी तो आपको वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे अटैच्ड है मेन। इसमें बस आपको यही चीज़, कैप्सूल में और कुछ एक्स्ट्रा जो ये लिखी हुई है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। देन आ जाता है लिगामेंट्स। सो इसमें जो है ना ये 4-5 लिगामेंट्स है। लिगामेंट जिनने उस जॉइंट को स्ट्रेंथन प्रोवाइड की होगी ताकि वो हिल ना सके। ठीक है, स्टेबल रह सके। सो जैसे कि हमने हिप बोन पढ़ा था कि उसमें 3 पार्ट आ जाते हैं, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। ठीक है, सो अब वो जो लिगामेंट होंगे वो तीनों पार्ट में से निकल रहे होंगे। ठीक है, अब एक इलियम से जो निकल के फीमर तक जा रहा होगा बोन तक, उसको कहेंगे इलियोफीमोरल। इलियो ये वाला, ठीक है, फीमोरल लिगामेंट। और जो इस्कियम बोन से लेके फीमर तक जा रहा होगा लिगामेंट, उसको इस्कियोफीमोरल कहेंगे। और थर्ड है जो प्यूबिक बोन से फीमर तक जा रहा होगा उसको प्यूबोफीमोरल लिगामेंट कहेंगे। ठीक है, और एक होगा ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि जो इस तरह जाएगा, इस तरह। ठीक है, उसको कहेंगे ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट। और एक होगा कि फीमर के हेड पे ही लिगामेंट होगा जिसने उसको उस जगह पे स्टेबल किया होगा। ठीक है, सो अब हम लोग लिगामेंट्स को जो है वो डिटेल वाइज देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है इलियोफीमोरल लिगामेंट। ठीक है, अब ये एक वाई शेप अंदर की तरफ जो है वो एक लिगामेंट होता है, इलियम से लेके फीमर तक जो है वो जा रहा होता है। ठीक है, अब इसकी बेस को अगर देखें वो अटैच्ड है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन ऊपर वाली जगह से, और नीचे क्या होगा कि 2 लिम्स जो है वाई की वो अटैच्ड हैं फीमर की इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे। ठीक है, अच्छा अब इसका मैं आपको बताती हूँ इलियोफीमोरल। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। सो ऑब्वियसली कि पहले लिगामेंट ऊपर वाली जो होगा उसका वो इलियम बोन से निकलेगा, और नीचे आके वो फीमर बोन पे जाके अटैच्ड होगा। ठीक है, सो इसमें जो है वो इलियोफीमोरल में जो इलियम बोन की ऊपर वाली रीजन है, जिसको एक मिनट में आपको बताती हूँ। ठीक है, ये हिप बोन है।
ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये ऊपर वाली जो है वो सारी इलियम बोन है। अब इसमें आ जाता है कि वो लिगामेंट यहाँ से शुरू होगा, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, इस वाले रीजन को कहेंगे। यहाँ से वो लिगामेंट स्टार्ट होगा और वो कहाँ पे जाएगा, अच्छा ये आ जाती है फीमर की बोन है। अब इसमें ये जो है ना इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन, जो कि ये वाली लाइन शो हो रही है येलो वाली, यहाँ पे जाके वो अटैच्ड हो जाएगा लिगामेंट, ठीक हो गया। अच्छा इस लिगामेंट का मेन क्या काम होगा कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होगा, ठीक है। अच्छा इसका क्या काम होगा कि जब खड़ा होता है बंदा, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है कि ज़्यादा एक्सटेंशन कराने से जो है वो बचाता है। आप एक्सटेंशन जैसे कि हिप में हमने मूवमेंट में पढ़ेंगे आगे कि उसमें सारी मूवमेंट होती है, जैसे कि शोल्डर में हमने पढ़ा था कि सब मूवमेंट होती है, ठीक है। तो एक्सटेंशन क्या होता है कि हिप बोन को जो है वो टांग को पीछे की तरफ लेके जाना है या हिप बोन को पीछे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। एक खास जगह तक जहाँ तक जा रही है उसको तो एक्सटेंशन कहेंगे। ओवर एक्सटेंशन का मतलब कि जहाँ तक रुक रही है उससे आगे नहीं जा रही है आपकी टांग, लेकिन आप ज़बरदस्ती और लेके जा रहे हैं, ज़्यादा एक्सटेंशन कर रहे हैं, ओवर एक्सटेंशन। सो उस ज़्यादा एक्सटेंशन करने से ये वाला लिगामेंट जो है वो बचाता है। देन सेकेंड वाला आ जाता है इस्कियो फीमोरल लिगामेंट, ठीक है। ये एक स्पाइरल शेप होगा लिगामेंट, ये एमसीक्यूज़ वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि स्पाइरल शेप कौन सा होगा लिगामेंट। और ये पहले तो इस्कियम, जैसे कि लफ्ज़ से पता चला है, इस्कियम की बॉडी पे अटैच्ड होगा, जो एस्टेबुलम के जो मार्जिन या आउटर रीजन है उसके बिल्कुल पास, ठीक है। और ये यहाँ से फीमर पे जाके फीमर के ग्रेटर टुकंटर पे जो है वो लेटरल साइड पे अटैच्ड होगा। जैसे कि ये डायग्राम में देखा जाए तो ये इस्कियम था, ठीक है। अब ये इस्कियम है ना, तो इसका बॉडी क्या होगा, ये वाली रीजन होगी, इसको कहेंगे बॉडी ऑफ द इस्कियम। यहाँ से शुरू होगा और फीमर के जो है वो ग्रेटर टुकंटर पे जाएगा। अच्छा ये फीमर की बोन आ जाती है और ये जो है वो ग्रेटर टोकेंटेरिक, ठीक है, टोकेंटर कहेंगे, ये वाला जो सारा आ जाता है ना राउंड वाला पार्ट इसको कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे आके अटैच्ड होगा। अच्छा थर्ड जो लिगामेंट होगा वो है प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, ठीक है। ट्राइंगल लाइक शेप होगा, लाइक इसकी शेप इस तरह होगी, ट्राइंगल की जैसे होती है, ठीक है। अच्छा ये ट्रायंगल शेप होगा, ये ऊपर अटैच होगा जैसे कि प्यूबिक बोन है, इसके सुपीरियर रेमस पे अटैच होगा और नीचे आके इंटरट्रोकेंटर लाइन जो कि फीमर पे है वहाँ पे आके अटैच्ड होगा। इसका क्या काम होगा कि ये जो है वो एक्सटेंशन या एबडक्शन मूवमेंट को कम कराता है, और इसके फीमोरल का क्या था कि ये एक्सटेंशन मूवमेंट को कम कराता है, ठीक है। अच्छा आपने लिगामेंट्स को जब करना है ना प्रिपेयर, तो आप एक टेबल बना के कर लो, ठीक है, एक लाइन में यूँ करके सारे लिगामेंट्स के नाम अगले पे। अच्छा तो एक साइड पे ये सारे लिगामेंट्स के नाम, ठीक है। नेक्स्ट में आपने ये लिखना है कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। देन आपने लिख देना है कौन सी टाइप का, जैसे कि ये वाई शेप्ड है, ये ट्रायंगल शेप का, ये स्पाइरल शेप का, ठीक है। अगले जो कॉलम में ये लिख देना है, नेक्स्ट कॉलम में ये लिख देना है कि उसके में कौन कौन सी मूवमेंट लिमिट हो रही हैं, ठीक हो गया। अच्छा प्यूबोफिमोरल का भी हो गया है। देन जो आ जाती है ना वो है ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट, ठीक है। ये जैसे कि पता चले कि एस्टेबुलम लैब्रम वाली जगह पे बन रहा है जहाँ पे वो उसकी नोट्स को जो है वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसका क्या काम होगा मेन लिगामेंट का कि वो जो नोट्स होगी, नोट्स का मतलब कि जो सुराख कह लो या एक टनल कह लो, ठीक है, सो उसको जो है ओपनिंग कह लो, ठीक है, उसको एक टनल में कन्वर्ट करेगी जहाँ से सारे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो जॉइंट के अंदर इंटर हो रही हैं, ठीक है। सो ये भी एमसीक्यू उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा लिगामेंट है कि जहाँ से सारी नर्व वगैरह या ब्लड वेसल्स जो है वो अंदर इंटर हो रही है जॉइंट में, तो वो आ जाता है ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट, ठीक है। लास्ट वाला जो लिगामेंट आ जाता है वो हेड ऑफ फीमर पे होगा, जिसका नाम भी यही है, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। ये बिल्कुल फ्लैट होगा, सीधा होगा और ट्रायंगल शेप का होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये जो है वो हेड ऑफ फीमर के बिल्कुल एक टिप वाली जगह, ऊपर वाली जगह है जहाँ पे एक सुराख होता है, जिसको राउंड से सुराख होता है, जिसको कहते हैं फोविया कैपिटिस, ठीक है। सो वहाँ पे ही अटैच्ड होता है उसकी एपिक्स, ठीक है, और इसकी बेस जो है वो अटैच होती है ट्रांसवर्स लिगामेंट के साथ या एसिटेबुलर लॉज के साथ, ठीक है। ये बिल्कुल जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होता है ये वाला लिगामेंट, ठीक हो गया।
सो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लिगामेंट्स बहुत ईजी हैं, इनको आपने कंपैरिजन के फॉर्म में जो है वो प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आ जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। जैसे कि पहले भी बताया गया है हर जॉइंट में कि साइनोवियल मेम्ब्रेन का यही काम है कि उसने लाइन करना है कैप्सूल को, और इर्द गिर्द की जो आर्टिकुलर सर्फेसिस होती है उनके एंड या मार्जिन पे अटैच्ड होता है। इसने हेड ऑफ फीमर को जो है वो कवर किया होता है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन में बस इतना ही पार्ट जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है नर्व सप्लाई। सो ऑब्वियसली यहाँ पे फीमर बोन आ जाती है तो फीमोरल नर्व आ जाएगी, ठीक है। दूसरा फ्रंट साइड से ये वाली नर्व पास होगी थाई के, ठीक है। मिडल साइड से जो नर्व होगी उसको ऑपरेटर नर्व कहेंगे, और जो पीछे वाली साइड से नर्व जाएगी पास होगी उसको शैटिक नर्व कहेंगे, ठीक है। और एक और नर्व है जो कि क्वाड्रेटस फीमोरस मसल है, उस वाली एरिया को सप्लाई करेगा, ठीक है। ये क्वाड्स मसल्स में ही आ जाता है। सो नेक्स्ट आ जाता है लास्ट सेकंड लास्ट पे हमारे पास मूवमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से मूवमेंट्स होती हैं ये लंबा चौड़ा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें बस आपने ये देखना है कि मूवमेंट कौन कौन सी हो रही हैं और कौन कौन से मसल्स जो हैं वो करवा रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि हमने शोल्डर में पढ़ा था कि सारी मूवमेंट हो रही हैं, इसी तरह हिप में भी सारी मूवमेंट हो रही हैं। पहले फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, लेटरल और मीडियल रोटेशन, एंड देन आ जाता है सर्कमडक्शन, जो कि आ जाती है ओवरऑल ये सारी मूवमेंट को सर्कमडक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट कैसे होती हैं ये सारी मैंने पहले भी हर एक जो है वो जॉइंट के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसका भी देखना है कि हिप की कैसी होंगी तो आप शोल्डर वाली में भी देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसे ही जैसे कि शोल्डर की वहाँ पे बताई जा रही है वैसे हिप की भी होगी, हिप बोन पे, ठीक है। फ्लेक्शन होगी, टांग को बिल्कुल सीधा लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और एक्सटेंशन टांग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, या थाई को। एबडक्शन क्या होती है कि उसको लेटरल साइड की बाइट की तरफ लेके जाएंगे, और एडक्शन उसको बॉडी के साथ टच करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, लेटरल रोटेशन होगी बाइट की तरफ, और मीडियल रोटेशन इन साइड अंदर की तरफ उसको मूव करेंगे, यानी कि थाई बिल्कुल सीधा होगा और नीचे जो है ना नीचे वाली जो टांग है वो जो है वो अंदर की तरफ उसको करके बेंड करके मूव करेंगे तो वो मीडियल रोटेशन होगी, और बाहर की तरफ मूव करेंगे तो वो लेटरल रोटेशन होगी, और एक सर्कमडक्शन है जिसमें ऑल ओवरऑल मूवमेंट होंगी। सो फ्लेक्शन जो है वो मसल्स करा रहे हैं इलियोसोर्स, रेक्टस फेमोरस, सार्टोरियस, और उनके साथ साथ एक एडक्टर मसल्स भी करवा रहे हैं। इनके नाम एज इट इज़ ही मसल्स के याद रखना है। एक्सटेंशन जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग करवा रहे हैं, क्योंकि हैम्स पीछे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एबडक्शन जो है वो ग्लूटियस मीडियस मिनिमस, और उनको जो असिस्ट या हेल्प आउट करें वो सार्टोरियस है, टेंसर फेशियल लेटा है और परफॉर्मस है। और एडक्शन जो है वो ऑब्वियसली नाम से ही पता चला है, एडक्टर लॉन्गस ब्रेविस आ जाते हैं, और उसके साथ मैग्नस का ही कुछ पार्ट आ जाता है, और इनको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं पेक्टिनियस और ग्रेसिलस, ठीक है। लेटरल रोटेशन परफॉर्मस करते हैं एप्टरेटर, इंटरनस, एक्सटर्नस, सुपीरियर इंफीरियर गैमिलाई, क्वाड्रेटस फीमोरल, और इनको हेल्प आउट करते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। मीडियल रोटेशन जो है वो इंटीरियर फाइबर ऑफ ग्लूटियस मीडियस करते हैं, ग्लूटियस मिनिमस, टेंसर फेशियल लेटा, ये सारे करते हैं, और इनके नाम एज इट इज़ ही याद रखने हैं। सर्कमडक्शन जो है जितनी भी मूवमेंट पीछे मैंने बताई हैं ये ओवरऑल सारी इकट्ठी अगर कर पा रहे हैं तो उस मूवमेंट को कहेंगे सर्कमडक्शन, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज वाइज याद रखना है कि जो पीछे वाले मसल्स होंगे जिनको एक्सटेंसर मसल्स कहेंगे वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं फ्लेक्सर या आगे वाले मसल्स से, ठीक है। और जो लेटरल रोटेटर हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं मीडियल रोटेटर के, ओके। लास्ट आ जाता है इम्पोर्टेंट रिलेशन, एनाटॉमिकल रिलेशंस में देखना है कि इसके आगे पीछे ऊपर नीचे। अच्छा, आगे जो होगा उसको इंटीरियर कहेंगे, पीछे जो होगा उसको पोस्टीरियर कहेंगे, ऊपर वाला जो रीजन होगा उसको सुपीरियर कहेंगे, और नीचे वाला जो होगा उसको इन्फीरियर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझ आ गई, ठीक है। देन आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या क्या इसके प्रेजेंट है हिप जॉइंट के आगे। अच्छा, आगे जो है इसमें मसल्स आ जाते हैं, इलियोसोर्स, दूसरा पेक्टिनस और रेक्टस फीमोरस आ जाता है। अब जो है वो क्या होता है कि इन दोनों में से जो इलियोसोर्स हैं और पेक्टिनस हैं ये क्या करते हैं, फीमर के जितने भी ब्लड वेसल्स या नर्व जो है जॉइंट में से जा रहे होते हैं उनको आपस में सेपरेट करते हैं, ठीक हो गया। पीछे जो है वो
चीज़ें क्या क्या प्रेजेंट है। मसल आ जाएगा ऑब्टूरेटर इंटरनस गैमिनाए, क्वाड्रेटस फिमोरस मसल्स, ठीक है। ये क्या करेंगे कि शैटिक नर्व से उसको सेपरेट आउट करेंगे। और सुपीरियरली या ऊपर उसके क्या प्रेजेंट होगा, पिरिफॉर्मस मसल आ जाएगा, ऊपर बैक वाली साइड पे पिरिफॉर्मस मसल आ जाएगा और ग्लूटियस मिनिमस आ जाएगा। और इसके नीचे इन्फीरियरली हमारे पास आ जाएगा ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस टेंडन, एक टेंडन आ जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारे पास हिप जॉइंट ओवरऑल। आई होप सो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हों। बस इसमें ये मेन ही चीज़ें ही हर जॉइंट में याद रखने की, उसका आर्टिकुलेशन का बस पॉइंट टाइप कौन सी है, कैप्सूल था नोवियल मेम्ब्रेन मोस्टली सेम होता है, ठीक है। लिगामेंट्स जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, आपने टेबल फॉर्म में बना के उसको याद करना है, ठीक है। देन नर्व सप्लाई आ जाती है, उसमें मूवमेंट कौन सी होती हैं, सारी मूवमेंट होती हैं। इसको आप शोल्डर जॉइंट के कंपैरिजन में जो है वो आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। मूवमेंट के बाद इंपॉर्टेंट रिलेशंस क्या हैं, यानी कि उसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। सो ये चीज़ें हैं मेन। आई होप सो कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही लेटेस्ट जो है वो आपके साथ मेडिकल वीडियोस शेयर करती रहूँ। इंशाल्लाह अभी हम लोगों ने लोअर लिम्ब को स्टार्ट किया हिप जॉइंट से। इंशाल्लाह आगे जितने भी लोअर लिम्ब के जॉइंट हैं वो पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद जो है वो और पहला मेन फोकस ही ये है कि एनाटमी के टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस किया जाए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स।